आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आपके सामने एक आईपीओ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप मार्केट के अंदर एक बड़ा आईपीओ ढूंढ रहे हैं तो आप अपनी वॉच लिस्ट अभी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या हम बोले टेक्सटाइल जो सेक्टर है, वहां से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आस्था स्पाइन टेक्स का आईपीओ फाइनली अपने 160 करोड़ के मेन बोर्ड आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जो होते हैं उनको फाइल कर दिया गया है, यानी जो डीआरपीएच है उसके लिए आईपीओ चला गया है। और ये बात आपको बताना चाहूंगा, ये कोई एसएमई नहीं रहने वाला, ये आईपीओ सीधा बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली आस्था स्पाइन टेक्स का आईपीओ क्यों इतना मार्केट में आज चर्चा में है। तो चलिए मैं आपके सामने 3 बड़े एक्स फैक्टर रखूंगा। इन 3 बड़े एक्स फैक्टर्स के ऊपर नजर डालते हैं। इन 3 रीजंस की वजह से ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग भी बनती जा रही है। आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी का जो प्लांट है वो गुजरात के अंदर है। गुजरात में एक हलवड़ा नाम की जगह है, वहां पर इस कंपनी का प्लांट बना हुआ है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कंपनी का ये है कि इनकी जो स्पिनिंग है और गिनिंग का जो फैसिलिटी है दोनों एक ही लोकेशन पे है। इसका मतलब साफ है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो तो बिल्कुल जीरो है और ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होंगे, ये तय है। वहीं इस कंपनी में ये देखने को आ रहा है कि किसी भी तरह का ओएफएस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 100% फ्रेश इशू इधर हमें देखने को मिल रही हैं। एक बार इसका थोड़ा मतलब हम समझ लेते हैं कि बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर कहने का मतलब साफ है, आस्था स्पाइन टेक्स जो ये कंपनी है जिसकी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके प्रमोटर्स अपना एक भी शेयर बेचकर पैसा घर नहीं ले जा रहे। यहाँ पर कंपनी ने सीधा बोला है कि जो भी 160 करोड़ हमारे पास आएगा उसको सीधा हम कंपनी की ग्रोथ में लगा देंगे और बचा कुचा पैसा फैल्कॉन यान करके एक कंपनी है उसके एक्विजिशन में लगा देंगे। यानी कि आईपीओ आने के बाद इस कंपनी की कैपेसिटी नेक्स्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर नजर आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की है। आपको इस कंपनी के ऊपर नजर बना के जरूर रखनी है और तैयार रहना है इस कंपनी के आईपीओ के लिए। अगर हम इस कंपनी के अपकमिंग डेट की बात करें तो आर्टिकल्स में साफ नजर आता है 29 जून 2026 की अपकमिंग डेट है, जिसको हम ओपन डेट भी बोलते हैं। क्लोज डेट 1 जुलाई आपको देखने को मिलेगी। 2 जुलाई इस कंपनी का अलॉटमेंट डेट है और 6 जुलाई इस कंपनी की लिस्टिंग डेट है, यानी 6 जुलाई को ये कंपनी एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आएगी। इशू साइज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 160 करोड़, लेकिन यहाँ पर 170 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। लिस्टिंग आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी के ऊपर होने वाली है। वही मैं आपको ये भी बता दूं, आस्था स्पाइन टेक्स का जो आईपीओ है, इसको जो इशू कर रही है यानी इसको जो लीड कर रहे हैं वो बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, कुछ मर्चेंट बैंकर्स और पीएनबी जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट का नाम हमें देखने को मिल रहा है इस आईपीओ के इशू में। और यही रीजन है कि मार्केट का ध्यान इस कंपनी के ऊपर ज्यादा इसलिए है बिकॉज जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो इस कंपनी को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रही हैं। और बात बहुत सिंपल है, जब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का हाथ पीछे होता है किसी भी आईपीओ में, वहां हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी गाइज जो डीप एनालिसिस है वो आपको खुद करनी चाहिए, खुद आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर होता है ये काफी ज्यादा साइक्लिक होता है। मेरा काम तो यही है कि जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो मार्केट अभी देख रही है जिस भी सेक्टर को या जिस भी आईपीओ को, वो आप तक पहुंचाना होता है। तो फिलहाल मार्केट में बैठे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इस कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप इस मेन बोर्ड आईपीओ का ड्राफ्ट पेपर को स्टडी करने वाले हैं। बाकी ऐसी ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कंपनी के आईपीओ का पता चल सके। बाकी जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।